नमस्कार दोस्तों, मैं सुकृति आर्या एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम आप जान चुके हैं क्या है, ओम प्रॉपटेक्सी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर से जुड़ी जमीनी सच्चाई पर आधारित है, जहां एक तरफ एयरपोर्ट से निवेश और रजिस्ट्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर पार्क, डेटा सेंटर और फ्लाइट ट्रायल से यह साफ हो गया है कि जेवर अब सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि देश का अगला सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। आपको बता दूं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से ग्रेटर नोएडा, जेवर और दादरी इलाके में निवेश ने रफ्तार पकड़ ली है। अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि आज की अपडेट के अनुसार, नवंबर 2025 में कुल 1848 रजिस्ट्रियां हुई, जबकि पिछले साल इसी महीने सिर्फ 1374 रजिस्ट्रियां थी। यानी कि साफ है कि एक साल में जबरदस्त उछाल आया है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं, 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद एक ही महीने में दर्ज की गई है। अगर तहसील वाइज आंकड़ों की बात की जाए तो दादरी में लगभग 5248 रजिस्ट्रियां, वहीं सदर में लगभग 3313 रजिस्ट्रियां और जेवर में लगभग 1848 रजिस्ट्रियां। सरकार को इससे 4 गुना ज्यादा राजस्व मिला है दोस्तों। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे एयरपोर्ट का संचालन शुरू होगा, जमीन, प्लॉट, फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड और तेज होगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल खबर की, यानी कि यीडा सेक्टर 28 में 2 सेमीकंडक्टर पार्क बनाए जाएंगे। पहला पार्क फॉक्सकॉन से जुड़ा प्रोजेक्ट, दूसरा पार्क होगा अलग कंपनियों के लिए विकसित किया जाएगा। बात करें जमीन की तो आपको बता दूं, 173 एकड़ जमीन सेमीकंडक्टर के लिए आरक्षित की गई है, वहीं दूसरे पार्क के लिए 125 एकड़ जमीन। तो कुल मिलाकर 350 एकड़ से ज्यादा हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन। इतना ही नहीं, यहां डेटा सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसके लिए 18 एकड़ जमीन पहले ही आरक्षित की गई है। अधिकारियों के मुताबिक अगर बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई टेक्नोलॉजी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, इन सब का सीधा फायदा जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी से मिलेगा ही। इसका मतलब साफ है, आपको मिलने वाला है कई सारे बेनिफिट्स, जैसे कि लाखों नौकरियां, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की एंट्री और यीडा क्षेत्र में प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम एक ऐतिहासिक पल की, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुवाहाटी फ्लाइट के लिए ट्रायल रन किया गया है। इस ट्रायल में आपको बताएं, दिल्ली एनसीआर से लगभग 1000 यात्री शामिल हुए। यात्रियों को आकाशा एयरलाइन से बोर्डिंग कराई गई, वहीं चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक पूरी प्रक्रिया अच्छे से बारीकी से चेक की गई। और यात्रियों का अनुभव अगर मैं बताऊं तो एंट्री से लेकर सुरक्षा जांच तक व्यवस्था शानदार रही। एस्केलेटर, ब्रिज कनेक्टिविटी सब कुछ स्मूथ रहा। हालांकि ये सिर्फ ट्रायल था, इसलिए फ्लाइट उड़ान नहीं भरी, लेकिन पूरा एयरपोर्ट सिस्टम 100% सफल पाया गया है। इस ट्रायल के दौरान ही यात्रियों को पूरी जानकारी दी गई, बोर्डिंग पास मशीन से खुद निकाले गए, लगेज के साथ पूरे टर्मिनल का अनुभव कराया गया। NIAL यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने साफ कहा, यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई है और एयरपोर्ट संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। यह संकेत है कि जल्द ही कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, इन चारों ही खबरों को मिलाकर एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब एयरपोर्ट वाकई में तैयार है।
और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि एयरपोर्ट का जो ट्रायल है अहमदाबाद के लिए वो काफ़ी सफल रहा। उसके बाद गुवाहाटी के लिए ट्रायल किया गया, वो भी सफल रहा। और वहीं जो सिक्योरिटी पर्पस की जो भी चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा सफल रही, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट की शुरुआत बहुत जल्दी हमें आने वाले कुछ ही महीनों में भी मिल जाए। एक फिक्स डेट या फिक्स महीना हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि इस चीज को बनने में जितना टाइम लग रहा है, ऑपरेशनल होने में थोड़ा समय और लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं या प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या फिर एयरपोर्ट एरिया से जुड़ी जानकारी आप सच में चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की और इंफॉर्मेटिव अपडेट चाहिए। और किसी अनदर क्वेरी के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रखें अपने आप को भी और अपने परिवार के सभी सदस्यों को। और याद रखें, सोच आपकी, तरक्की देश की। जय हिंद, जय भारत।